जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। सभी लोग यह बताते हैं कि उन्होंने काली को काटा था और इसके लिए तोतापुरी जी ने बताए थे, उनके गुरु जो तोतापुरी जी थे। इसमें यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि काली जो थी उसी को काटे थे, ये जो साक्षात महाकाली है उनको रामकृष्ण परमहंस क्यों काटा था और तोतापुरी जी उनको काटने के लिए क्यों कहे थे। तो यह तांत्रिक क्षेत्र है, यह साधनात्मक क्षेत्र है। जो साधना पथ पर अग्रसर है वही लोग इनके बारे में ज़्यादा करके समझ पाएंगे। तो इन बातों को चाहे गृहस्थ हो या साधक हो, उन सभी को जान लेना चाहिए कि तंत्र क्षेत्र में कितने प्रकार के भ्रम आते रहते हैं और इन भ्रमों से कैसे निकल सकता है या कैसे गुरु के द्वारा निकाला जाता है। इससे पहले मैं यह बता देना चाहूँगा कि जिस काली को रामकृष्ण परमहंस जी ने काटा था वह वास्तव में काली थी ही नहीं। वे साधना क्षेत्र में थे और साधना क्षेत्र में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती ही रहती है। जिस काली को काटने के लिए तोतापुरी जी ने बताए थे वह वास्तव में काली थी ही नहीं। वे तोतापुरी जी यही बता रहे थे कि यह काली नहीं है कि तुम पूजा कर रहे हो, वह तुम्हारी माता काली नहीं है, यह महाकाली है ही नहीं। जब तक तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे तुम पूर्ण रूप से महाकाली का दर्शन या साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। लेकिन इनके जीवन में एक लंबे समय तक उनकी पूजा करते रहने के कारण ये बंधे हुए से थे। वे उस भाव को ये हटा ही नहीं पा रहे थे। एक बात आप लोग जान लीजिए कि काली और महाकाली में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वास्तव में रामकृष्ण परमहंस जी के सामने महाकाली होती, उनकी माता होती, माता काली होती, तो रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी कभी काटने के लिए नहीं कहते, क्योंकि वे पूर्ण गुरु थे और पूर्ण गुरु कभी भी अपने ही माता को काटने का आदेश नहीं दे सकते। तोतापुरी जी के पास दिव्य दृष्टि थी और वे देख पा रहे थे कि यह वास्तव में कौन है। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि किस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी साधना पथ में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती है और वह उसका पूजा फल सारा अपने हिस्से में ले लेती है। लेकिन बात यहाँ आती है कि जब वो काली नहीं थी जिनको काटा तो वो थी कौन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भैरव जो होते हैं शिव अंश होते हैं और 52 भैरव हैं और सभी की पूजा होती है। में बटुक भैरव, रुरु भैरव, उन्माद भैरव, क्रोध भैरव इत्यादि, स्वर्णाकर्षण भैरव जैसे बहुत सारे भैरव हैं। लेकिन जो इनके साधक होते हैं और अधूरे रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जो है आधे रास्ते में जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी भैरव को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस समय अधर में लटक जाते हैं और मृत्यु के बाद वे भैरव के ही लोक को प्राप्त ना होते हुए भी ये उनके भक्तों की रक्षा करते हैं और ये भैरव भक्तों की सेवा करते हैं। भैरव के आदेश पर इन्हें कहीं भी भेजा जाता है। इस प्रकार से ये सेवा देते हैं और सेवा करके ये भैरव लोक को प्राप्त कर लेते हैं। अब आम लोग यहाँ दुविधा में पड़ जाते हैं कि भैरव वो सभी को मान लेते हैं, यानी इनको भी वो भैरव ही मान लेते हैं, जबकि ये भैरव होते ही नहीं है। ठीक काली के सामने भी ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे उनके साथ भी यही घटना हुई। जब मेरे गुरु भाई ने 8.25 लाख मंत्रों का जाप काली साधना में की थी, माता काली के 8.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान किया था, तो प्रत्यक्षीकरण की साधना थी। और प्रत्यक्षीकरण में जब प्रत्यक्षीकरण की बारी आई, जब माता काली सामने प्रत्यक्ष हो रही थी, तो मेरे गुरुदेव को यानी मेरे गुरु भाई को कुछ भी दर्शन नहीं दिए, सिर्फ प्रकाश के सिवा। इतना प्रकाश कि पूछिए मत। तो बता रहे थे कि ऐसे लग रहा था सैकड़ों सूर्य एक ही बार निकल आया है। और जब रामकृष्ण परमहंस जी ने उस काली को काटा तो तीव्र प्रकाश का अनुभव हुआ था और वे 6 दिनों तक समाधि लीन रहे थे। कोई कहता है 3 दिनों तक रहे थे। फिर उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी को महाकाली का परम ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हुआ था। सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने किस काली को काटा था। ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।